Hello everyone, welcome to Maddie Study Center. Today we are going to see English Bal Bharati Standard 4 Unit 4. You can say lesson number 4. आज हम lesson number 4 Your Own Book of Science ये देखने वाले हैं. इस lesson को किस तरह से बनाया गया है. सो इसमें दो पार्ट है. पहले हम पहले पार्ट को देखेंगे. क्या इस lesson इस पार्ट में क्या दिया गया है. You may come across simple but amazing science experiments in a magazines, newspaper, supplements, or on the internet. Collect any 5 or 8 experiment you like. यहाँ पे बताया गया कि आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी आजकल. अमेजिंग थिंग्स साइंस एक्सपेरिमेंट्स बहुत सारे हैं, मैगजीन्स में आते हैं, न्यूज़पेपर बहुत सारे आर्टिकल्स छपते हैं, इवन इंटरनेट पे भी इसके सारे कई सारे आपको एक्सपेरिमेंट्स दिखाई देंगे. इसमें से कई आपको 5 या 8 एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट करना है जो आपको बहुत पसंद है. आस्क योर पेरेंट टीचर वेदर द एक्सपेरिमेंट आर सेफ. पहले चीज़ आपको अपने पेरेंट्स और टीचर से कंफर्म करना है कि क्या ये एक्सपेरिमेंट सेफ है, यानी आपको इससे कोई खतरा तो नहीं. देन कैरी आउट द एक्सपेरिमेंट. उसके बाद में जब वो बोलते हैं कि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप उस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं. इफ़ नेसेसरी टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स एंड टीचर. अगर ज़रूरत ज़्यादा है तो आप पेरेंट या अपने टीचर के हेल्प लेना ना भूलिए. Record experiment on a separate sheet in your own book of science. An example is given below. इसके लिए आप चाहिए रिकॉर्ड करना है तो एक सेपरेट शीट बनाना है, वो भी आपके बुक ऑफ साइंस यानी जिसमें आप साइंस एक्सपेरिमेंट लिख रहे हैं. और जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, अ सिंपल एक्सपेरिमेंट लिफ्टिंग आइस. यू इफ यू वांटेड to lift ice without touching it, what do you do? Read on the find out. अगर आपको एक आइस को लिफ्ट करना है बिना टच करे तो उसे कैसे कर सकते हैं, तो इसे रीड एंड फाइंड आउट कि रीड करने के बाद में फर्स्ट व्हाट डू यू नीड, इसके लिए क्या ज़रूरत है. आइस क्यूब, थ्रेड यानी धागा, कॉमन सॉल्ट यानी जो घर में हम लोग नमक यूज़ करते हैं वो नमक, नमक बोल सकते हैं, सॉल्ट बोल सकते हैं. व्हाट यू डू, अब आपको करना क्या है. प्लेस एन आइस क्यूब इन ए डिश, आपको एक प्लेट में एक आइस क्यूब लेना है. प्लेस अ पीस ऑफ थ्रेड ऑन इट, उसके ऊपर आपको एक धागा जो आपने लिया है थ्रेड वो रखना है आइस क्यूब के ऊपर. स्प्रिंकल सम कॉमन सॉल्ट ऑन एंड नियर द थ्रेड ऑन द आइस क्यूब, जहाँ पे धागा रखा है उसके आसपास और धागे के ऊपर आपको कॉमन सॉल्ट को थोड़ा थोड़ा छिड़कना है. वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स, कुछ समय सेकेंड्स के लिए आपको रुकना है. Hold the two ends of thread and pick up the carefully. आपको दोनों साइड के थ्रेड को केयरफुली उठाना है. What happened? क्या होगा. Trying to try placing the thread in different way to lift the ice. अब इसकी जगह आप दूसरा एक तरीका इस्तेमाल कर सकते हो आइस को लिफ्ट करने के लिए. You can place just one end of the thread on the ice cube and lift the ice with the other hand. अभी एक साइड का धागा आप छोड़कर दूसरे साइड से एक ही एंड पकड़ के आपको लिफ्ट करना है और उसे ऊपर पुल करना है. उससे आपका जो आइस क्यूब है वो लिफ्ट ज़रूर हो जाएगा. तो आपने एक एक्सपेरिमेंट देखा, आप देखेंगे सेकेंड. पजल्स इन योर सराउंडिंग. वाई डज हिट्स हिल इवन इन समर. हिल का मतलब होता है जिसे हम मराठी में बोलते हैं गारपीट. और बहुत से लोग सोचते हैं कि ये स्नोफॉल है. ये स्नोफॉल नहीं होता, एक आइस क्यूब का बारिश होता है. आइस के ओले बोलते हैं हम लोग, जिस तरह से ओले पड़ना बोलते हैं हिंदी में, तो वो उसी तरह का ये है. वी फील वेरी हॉट इन समर. समर में बहुत गर्मी होती है. द सन शाइन ब्राइटली एंड द टेम्परेचर इज़ हाई. तो सूरज की गर्मी बहुत ज़्यादा और सूरज की चमक ज़्यादा होती है, टेम्परेचर भी काफ़ी हाई होता है. एंड देन सडनली फिर देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई एंड स्टार्ट रेनिंग. फिर अचानक से बादल बनने लग जाते हैं आसमान में और बारिश शुरू हो जाती है. नॉट जस्ट वाटर बट इवन अ स्मॉल बॉल ऑफ आइस.
हम सोचते हैं ये बारिश पानी लेकर आएगा, लेकिन नहीं, स्मॉल छोटे छोटे बॉल्स आइस के जो बनकर वो ऊपर से गिरने लग जाते हैं। वी से इट हैज़ स्टार्टेड हीलिंग, इस वजह से हम बोलते हैं हीलिंग गिर रहे हैं, यानी गारपीट बोलते हैं जिस तरह, और ओले पड़ रहे हैं। द स्मॉल बॉल ऑफ आइस आर कॉल्ड हिल स्टोन्स, इसको हिल स्टोन बोलते हैं, हिल स्टोन। वाई डस इट्स एली इन द हॉट समर सीजन, ये अचानक से हॉट समर सीजन में कैसे गिरता है, तो हम इसे देखेंगे। एज वी मूव अप फ्रॉम द लैंड द टेम्परेचर बिगिंस टू फॉल, जिस तरह से हम ज़मीन से ऊपर जाने लग जाते हैं तो टेम्परेचर जो है गिरना लग जाता है। अप इन द स्काई इट वॉज वेरी कोल्ड इवन द हॉट सीजन, जब गर्मी की मौसम होती है तो भी बादल के ऊपर ठंडा मौसम होता है, ना कि गर्म। यू नो that there are water particles in the clouds that we see in the sky, जो हम आसमान में देखते हैं उसमें बहुत सारे वाटर वाटर पार्टिकल्स यानी बहुत फाइन वाटर पार्टिकल्स होते हैं। वेरी हाई अप इन द स्काई द वाटर पार्टिकल्स इन द क्लाउड टर्न इनटू लिटिल बिट्स ऑफ आइस, जो जो आइस का जो मॉइस्चर है वो और ऊपर जाने के बाद में वो आइस में बदलना स्टार्ट हो जाता है, क्रिस्टलाइज होना स्टार्ट हो जाता है। जिस तरह हम फ्रीज़र में देखते हैं कि फ्रीजिंग होने के लिए जो स्नो रहता है, उसी तरह समटाइम्स देयर आर स्ट्रॉन्ग विंड्स इन द क्लाउड्स, उस समय कुछ के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स जो है क्लाउड्स में भी होता है। दे पुश देयर लिटिल बिट ऑफ आइस अपवर्ड, तो क्या होता है जब हवा ज़ोर से चलती है तो बादलों में भी हलचल होती है, जो आइस है उसके अंदर हल्की वाली वो ऊपर नीचे होने से, सो दैट डू नॉट फॉल ऑन द ग्राउंड, वो जो है वो ग्राउंड पे नहीं और ऊपर जाता है। दे गो अप एंड कलेक्ट मोर वाटर पार्टिकल्स विच फ्रीज ऑन इट देम, जैसे वो ऊपर जाता है और उसे पानी मिलता है तो और छोटे छोटे जो आइस क्रिस्टल से वो थोड़े बड़े बड़े शेप लेकर वो फ्रीज होने लग जाते हैं। दोज टाइनी बॉल्स गेट बिगर एंड बिगर, वो और बड़े होने लग जाते हैं। द टर्न इंटू हेलीस्टोन्स, वो हेलीस्टोन्स बन जाते हैं। देन हैवी हेलीस्टोन्स देन फॉल टू द ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ शावर, इसी कारण जो ऊपर हैवी होने के कारण वो ज़मीन पर आके गिरना स्टार्ट हो जाता है और उसे शावर हो जाता है। वेरी टाइनी हेलीस्टोन्स मेल्ट बिफोर दे रीच द ग्राउंड, जो बहुत सारे हेलीस्टोन जो छोटे छोटे होते हैं वो ज़मीन से आने से पहले ही पिघल जाते हैं। बट सम हेलस्टोन रीच ग्राउंड बिफोर दे मेल्ट, बट कुछ हेलस्टोन जो है होता है हेलीस्टोन्स वो ज़मीन से टकराने से पहले भी वो मेल्ट नहीं हो पाते। लाइट शावर ऑफ हेलिस कैन बी ग्रेट फन, बट ए हेलस्टोन कैन कॉज ग्रेट डैमेज टू क्रॉप्स प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये हेलस्टोन बहुत मज़े की चीज़ लगती है लेकिन इससे बहुत सारा नुकसान भी होता है, जिससे हमारे क्रॉप्स हमारे प्लांट्स और एनिमल्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है इसके थ्रू। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक देख सकते हो, महाराष्ट्र was hit by series of hailstones in 2014. The hailstorm devastated the thousands of acres of standing crops, fruits crops and ruined. Birds and animals were killed and injured in large number. Farmers suffered heavy loss. It was a great natural calamity. इसके कारण महाराष्ट्र में 2014 में बहुत लंबे एकड़ की थाउजेंड्स एकर्स हम बोल सकते हैं वो उसकी जो क्रॉप्स का नुकसान हुआ था, फ्रूट्स का भी। इवन बर्ड्स और एनिमल्स बहुत सारे इंजर्ड हुए और बहुत सारे एनिमल्स मर गए बहुत लंबे, और फार्मर को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ था। You may have questions that you puzzle you. Note down and at last 10 such questions on this basis of your observation of the things and events in your surrounding. इस तरह से आप कुछ क्वेश्चंस बनाइए अपने माइंड में और अपने सराउंडिंग के आसपास में देखकर उस 10 क्वेश्चंस का आंसर फाइंड कीजिएगा। आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको देखने मिलेगा। फ़िलहाल तो अब जैसे लॉकडाउन चल रहा था, आपको बहुत इंफॉर्मेशन लेने के लिए काफ़ी हेल्प होगा। अगर